मांगने का हक नहीं रखती हूँ। लेकिन फिर भी मैं कुछ मांग सकती हूँ तुमसे। आपके लिए जान हाजिर है भाभी, आप बोलिए क्या चाहिए। क्या तुम हमारी रिंकी से शादी कर सकते हो? पिंकी, तुझे याद है जब हम पहली बार दोस्त बने थे? हाँ, तब से लेकर अब तक हम सबकी जिंदगी में कितने चेंजेस हैं। पुराने लोग गए और नए लोग आए, लेकिन इस सबके बीच में इनकी दोनों की दोस्ती कभी नहीं बदली, वो हमेशा रही। अगर रमन भाई और रिश्ता भाभी की शादी से कुछ सीखने को मिलता है तो वो ये मिसाल है कि शादी के लिए सबसे जरूरी चीज दोस्ती है। वही सबसे अच्छी बुनियाद है शादी की। पिंकी, तो मुझसे जिंदगी भर का दोस्ती का साथ निभाएगी? Will you marry me, रिंकी? हाँ रिंकी?
इज रॉन्ग विद यू शगुन? तुम कब समझोगी? तुम मेरी लाइफ में नहीं मैटर करती, तुम किसी की लाइफ में मैटर नहीं करती। पर मुझे लेक्चर देने से पहले अपनी लाइफ को संभालो, आदि को संभालो। कब तक ये सब करती रहोगी? तुम्हें पता है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने दोबारा तुम्हें अपनी जिंदगी में जगह दी। इट वॉज माई मिस्टेक। कि शगुन, तुम रिश्तों की अहमियत नहीं समझ सकती। अरे तुम्हें क्या पता रिश्ते क्या हैं शगुन? देखो तुमने क्या किया, किसी की टूटी हुई शादी का सहारा लेकर तुमने इश्ता भाभी को नीचा दिखाने की कोशिश की। तुम हमेशा यही करती हो ना, जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। बंद कर दो शगुन। मेरे और रिंकी के बीच में जो है उसमें कोई झूठ नहीं है, कोई धोखा नहीं है। इट्स अ फ्रेश क्लीन स्टार्ट एंड प्लीज मुझे नया स्टार्ट करने दो। मेरा दिमाग खराब हो गया। पंडित जी, शादी के रीति रिवाज शुरू कीजिए। What's wrong with you? कितनी चालाक हो तुम इश्क। मैं चालाक नहीं हूँ शगुन, बल्कि मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ और अपने मुंह से ये बात कह रही हूँ। अच्छा लग रहा होगा ना सुन के कि ईशिता बेवकूफ है। बेवकूफ इसलिए हूँ क्योंकि मैंने ये मान लिया कि तुम सुधर जाओगी। कैसे और क्यों? मैंने अपने पूरे परिवार को कन्विंस करने की कोशिश की कि शगुन को एक और चांस दो। इंसान है, हर इंसान बदलता है मौके के साथ, उसको जरूरत है सहारे की। मैंने अपने पति को कन्विंस किया, पूरे परिवार से मैंने लड़ाई की कि तुम मेरे घर वापस आओ, क्योंकि मुझे लगा तुम सुधर जाओगी। लेकिन तुम जैसी औरतें ना डिजर्व ही नहीं करती सेकंड चांस। तुम्हें याद है हम तुम्हें कहां से उठाकर लाए थे? किस कचरे से उठाया था तुम्हें? कुछ याद है? जिस कचरे में सब लोग चाहते थे कि हम तुम्हें वहीं छोड़कर आ जाएं, वहां से हम तुम्हें लाए थे। कोई नहीं चाहता था, मैंने सबको कन्विंस किया। पता नहीं क्यों तुम पे मैंने बिलीव किया, लेकिन अब तक तुम सिर्फ लोगों का भरोसा तोड़ दिया ही हो। मैं बेवकूफ थी, तुम सही हो अपनी जगह। तुम वैसी ही हो जैसे तुम पहले थी। तुमने क्या किया? थैंकफुल होने की जगह तुमने यहाँ पे सबके इमोशंस का इस्तेमाल किया, अपने बेटे के इमोशन का इस्तेमाल किया। आदि तुम्हारा बच्चा है वो, क्या किया तुमने उसके साथ? उसको भड़काया, उसके खुद के परिवार के खिलाफ। उस बेचारे बच्चे को तो पता भी नहीं कि उसकी माँ उसका इस्तेमाल कर रही है। उसे इतना भी नहीं पता कि उसकी माँ उसे उसके परिवार से दूर कर रही है। जो पता है उसके आधे साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह तुम हो शगुन, सिर्फ और सिर्फ तुम। ना ये डिवोर्स उसकी वजह है, ना कुछ और, सिर्फ शगुन उसकी परेशानियों की वजह है। तुमने इस परिवार को सिर्फ तोड़ने की कोशिश की है, मुझे रमन से अलग करने की कोशिश की। How could you? मम्मी जी को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की। मेरा परिवार अच्छा है इसलिए उन लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। लेकिन तुम, मौका था शगुन, सुधर के देख सकती थी एक बार, लेकिन नहीं, तुम नहीं सुधरोगी। और आज तुमने क्या किया ये? अमृता, तुम्हें मालूम था ना कि अमृता कौन? तुम्हें मालूम था कि निखिल एक फ्रॉड है, लेकिन हमें वार्न करने के बजाय, इस पूरे तमाशे को टालने की बजाय तुमने ये तमाशा होने दिया। तुम बेचारी रिंकी, उसे सबके सामने एम्बैरेस होने के लिए तुमने छोड़ दिया। तुमने पूरी फैमिली की रेपुटेशन खराब की सिर्फ इसलिए ताकि तुम मुझे नीचा दिखा सको। किस तरह की औरत हो तुम शगुन? शीता, मैं मैं